वो भी सहयोग हो गया, साथ में है और एक साथ एकजुट करके सरकार को जवाब देंगे। अगर हमारे अध्यक्ष महोदय मुझे इजाजत दें तो सभी ने सब बात बोला। क्या आप संजय कुमार विद्रोही को सुनना चाहते हैं? जोर से बोलिए। आज हमारे रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रांगण में नए बार भवन के प्रथम तल्ले पर जितने भी झारखंड के बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण आए हैं और अधिवक्ता यहां पहुंचे हैं, सब और जितने भी मेरे बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारीगण हैं तथा जितने अधिवक्ता हैं, सबको सबसे पहले संजय कुमार विद्रोही का जोहार है। आज हम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आपको दिल से बतला रहा हूं, कल रात में मैंने दवाई खा के सोए, क्योंकि मुझे लगा जिस तरीके से बारिश का ब्रॉडकास्ट किया गया है, हमारे दूर से अधिवक्ता बंधु आखिर आएंगे तो कैसे आएंगे, लेकिन उन लोगों की उपस्थिति, हमारे विभिन्न बार एसोसिएशन की उपस्थिति ये बतला रही है हमारे अधिवक्ताओं का जोश, ये बतला रहा है आने वाला समय हम अधिवक्ता रन में जाकर मैंने और हम लोगों ने कई बार सरकार के पास, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज शांत रहिए। हम लोगों ने सरकार के पास अपनी बातों को मनवाने के लिए कई बार पत्र लिखा। अगर आयुष्मान की बात करें तो हमने लिखा आयुष्मान से हमको जोड़ने की बात की जाए। हमने उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की, हमको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए। हमने मरणोपरांत हमारे अधिवक्ताओं को डेथ क्लेम देने की बात की, वो भी अनसुनी कर दी गई। हमारे पत्रों को कूड़े के बाल्टी में फाड़ कर फेंक देने का काम किया गया, कभी किसी का जवाब नहीं दिया गया। नतीजन क्या हुआ? नतीजन ये हुआ कि आपको बिना बतलाए, आप लोगों को बिना बतलाए, हम लोगों से बिना कोई राय मसूदा किए हुए इन लोगों ने 2022 के फरवरी महीने में कोर्ट फी में इनहांसमेंट करके गजट करने का काम किया और हम अधिवक्ताओं को रोड में लाने का काम किया है। आज जो इनहांसमेंट हमारे कई वक्ताओं ने बतलाया, क्या इनहांसमेंट हुआ है, मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि इनहांसमेंट किस कदर किया गया है। ये कुचलने का काम किया गया है, ये रणनीति के तहत काम किया गया है, ये हम अधिवक्ताओं का प्रोफेशन को नष्ट करने का काम किया गया है। जिसको बचाना का काम अगर अब करना है तो हम अधिवक्ता ही इसको बचा सकते हैं। आज आम पब्लिक, मैं बताता हूं, सब समझते हैं 5 रुपया को 20 रुपया कर दिया गया। आज मनी का डिवैल्यूएशन ऐसा हुआ है कि 5 का 20 को समझ में नहीं आता। 50 का 3 लाख को कर दिया गया, ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सूद लड़ने वाला जो काम है वो वैसे लोग करते हैं, मैक्सिमम फीस देने वाला काम करते हैं। वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वे कौन है? जमीन के दलाल लोग हैं, अपार्टमेंट के बनाने वाले लोग हैं। ये कानून में इनाममेंट उन्हीं लोग के लिए किया गया है, क्योंकि अगर वो स्कूल फाइल करें तो कोई
खाली पैसा बढ़ाना बात नहीं है, इसके पीछे की मंशा को आपको समझना होगा, इसके पीछे की रणनीति को आपको समझना होगा। आज हम अधिवक्ता के पास वकील आएंगे ही नहीं, तो आप किसका मुकदमा लड़िए? हवा का लड़िएगा। आज वकील, आज मैं बता देना चाहता हूं छोटी सी बात एक। पहले अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली है और एक फ्लैट खरीदना है बड़ी मुश्किल से अपना आमदनी करके पैसे से, उसकी कीमत 50 लाख रुपया हो जाती है। तो आज 50 लाख रुपया का अगर उसको सूट फाइल करना हो तो 1,40,000 रुपया उसको कोर्ट फी देना होगा। वो अपना पैर सिलाएगा, बच्चा का फीस भरेगा, खाना खाएगा कि कोर्ट में आकर मुकदमा लड़ने का काम करेगा। ये आप लोग बतलाइए, क्या ये मुमकिन है? बोलिए, क्या ये मुमकिन है? जब मुमकिन नहीं है, आपके पास मुकदमा आएगा नहीं, तो आपका प्रोफेशन में आप रह के कीजिएगा क्या? अगर आपको बिना गर्दन में फांसी लटकाने का काम सरकार कर रही है, तो छटपटाने से अच्छा है पहले उसका फन को कुचलने का काम कीजिए। और मैं तो ये मानता हूं अनिश्चित काल के लिए हड़ताल में जाने का काम कीजिए। आज ये जो कोर्ट फी है, सरकार पहले भी कभी नहीं दी। PIL फाइल किया गया है हमारे काउंसिल के द्वारा, मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, कोरोना काल हम अधिवक्ताओं ने देखा है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी अधिवक्ता ये बोल सकता है कि कोरोना काल में उसका शरीर नहीं हिला। कोरोना काल में किसी का शरीर नहीं हिला, किसी के घर में किसी तरीके की कोई अनहोनी नहीं हुई। 60% परिवार इससे इफेक्टेड रहा। हम अधिवक्ता सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहे, मानते हैं कि नहीं मानते? और हम लोगों ने PIL फाइल किया था इसके लिए। हमारे एक जूनियर अधिवक्ता ने PIL फाइल किया और फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की, 30,000 रुपया महीना अधिवक्ताओं को देने की बात की। क्या नतीजा निकला? क्या नतीजा निकला? हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने कहा हमारे पास पुस्तक में, हमारे पास कानून में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम सरकार को बोल सके कि फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको देना होगा अधिवक्ताओं को। माने हम घर से भी गए, कोई आंदोलन भी नहीं कर पाए। ऐसा ना हो कि इस PIL में कोई अगर हम लोगों के खिलाफ में अगर आदेश आ दिया तो हम लोग आंदोलन करने लायक भी नहीं रहेंगे। सरकार आपको बिना फंदा डाले आपका नैरेटिव को घुमाकर हम अधिवक्ताओं को मारने का काम करेगा। उसके पहले ही PIL सुनवाई के पहले ही हम सबको अनिश्चित काल में हड़ताल जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप सब क्या कहते हैं? आज हमारे जितने अधिवक्ता यहाँ आए हैं एसोसिएशन से, सबकी पीड़ा में जानता हूं। अंदर एक छोटी सी घटना में बतलाता हूं। गुमला की बात है। एक अधिवक्ता ने मुझे फोन किया और बोला विद्रोही जी, मेरा एक वकील आया हुआ है, इसको आप समझा दीजिए कि 1,40,000 रुपया मैं नहीं मांग रहा हूं, ये गवर्नमेंट के पास में कोर्ट फी के तौर पे जमा करना होगा। क्योंकि जब से ये कानून इन्फोर्समेंट में आया उसके पहले मैंने उसको 18,000 रुपया बतलाया था और आज वो कोर्ट फी देने आ रहा है तो उसको
कैलकुलेशन करके मैं 1,40,000 रुपया बतला रहा हूं, और वो आदमी जो है, वो जो वकील था उसके पास, वो बोला कि मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास घर में रहने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, 1,40,000 मेरे पास देने की औकात नहीं है, हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे, छोड़ दीजिए वकील साहब। तात्पर्य मेरा ये कहने का है कि जो छोटे जगह है वहां की स्थिति को मैं कल्पना करके भी सिहर जाता हूं। छोटे छोटे बार में अब वकील मिलना आपको डिग्री लेके खोलने से मिलेगा, और वैसे ही मारकाट हम लोग करेंगे। जहां पे बाढ़ आ जाता है, ऊपर से पैकेट गिराने का काम किया जाता है, उसको लूटने का काम करते हैं, वही काम अब हम वकील को लूटने का काम जैसा अधिवक्ता करेंगे। ये नौबत मैं नहीं आने देना चाहता। मैं अधिवक्ताओं की मान सम्मान को नीचा देखना नहीं चाहता। मैं अधिवक्ताओं की गरिमा को गिरता नहीं देखना चाहता। मैं किसी अधिवक्ता को गलत काम करते नहीं देखना चाहता। मैं किसी अधिवक्ता को किसी की ड्रीम छीनते नहीं देखना चाहता। और उसका कारण एक ही है, इससे बचने का। इससे बचने का कारण एक ही है, आने वाले दिन में अगर हम अपनी यूनाइटी नहीं दिखाएंगे, हम अपनी एकता नहीं दिखाएंगे, खाली एकता जिंदाबाद बोलने से नहीं होगा, उस जिंदाबाद को करामृत करते हुए नहीं दिखाएंगे, तब तक हम लोगों का आने वाला दिन में एग्जिस्टेंस नहीं है। वकील का परिवार को खाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि अब भी पहला मौका मिला है अधिवक्ताओं को, जो बहुत मुश्किल से यूनाइट होने का मौका मिला है। इतने अधिवक्ता समूह को एक साथ बैठाकर उस पर चर्चा करने का मौका मिला है। खाली चर्चा कोटफी को दिमाग में रख के मत कीजिए। अगर ये लड़ाई आप जीतते हैं, मैं सभी से बोल रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, ये लड़ाई अगर आप जीतते हैं तो आने वाले समय में कई लड़ाई आप जीतिएगा, ये मैं दावाज के साथ कहता हूं। आज हमारे माननीय सदस्य परमेश्वर मंडल जी ने कहा प्रेस करो, माने प्रेस करना है वहां पे नहीं। आप छोटी सी बात को देखिए, आप मंथन कीजिए, आप विचार कीजिए। सरकार किसके पास झुकती है? जिससे डरती है। सरकार किसके पास झुकती है? जिससे डरती है। 2000 पत्रकार पूरे प्रदेश में होंगे, 2000 पत्रकार पूरे प्रदेश में होंगे, लेकिन उसके लिए प्रेस क्लब बनाकर सरकार दे सकती है, और हम अधिवक्ताओं के लिए एक अधिवक्ता क्लब नहीं बना के दे सकती। ये शर्म की बात है, दुख बनने की बात है। आज जिस तरीके से IAS ऑफिसर को जमीन देती है सरकार, कितने रुपए में? 1 रुपए में। हम अधिवक्ताओं को क्या जमीन देने की बात नहीं होनी चाहिए? अधिवक्ता ही एक ऐसा समाज है, अधिवक्ता ही एक ऐसा समाज है जो काला कोट पहनने के बाद में न उसका कोई जात होता है, न उसका कोई बात होता है, न वो हिंदू होता है, न वो मुस्लिम होता है, न वो सिख होता है, न वो ईसाई होता है। जब वो होता है तो एक अधिवक्ता होता है, और हम अधिवक्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इसमें भी हम लोग साथ नहीं दिए तो आने वाले दिन में इस अधिवक्ता का कोई मान नहीं बचा सकता, कोई सम्मान नहीं करेगा। सरकार को चाहिए, सरकार की बात है, एक आम नागरिक भी आपसे बात करके आप पे चढ़ने का काम करेगा। ये मौका गंवाने का काम नहीं है, इसको लड़ाई लड़कर जीतने का काम है। क्या कहते हैं आप सब? हम लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? हम लोगों को अपनी मान सम्मान बचानी चाहिए कि नहीं चाहिए? आज मैं जितने भी मेरे एसोसिएशन है, अध्यक्ष महोदय, मैं
लोग आपके बातों का ऑनर करेंगे और तमाम एसोसिएशन को यहाँ बुलाकर उनका सम्मान करेंगे। मैं अपने सभी पदाधिकारियों का, कार्यकारिणी सदस्यों का कृतज्ञ हूँ, हमारे अधिवक्ताओं का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने यहाँ बैठकर सबका हौसला बढ़ाने का काम किया है और यह बताने का काम किया है कि लड़ाई में आप अकेले नहीं है, काउंसिल अकेले नहीं है, एसोसिएशन अकेले नहीं है, हम अधिवक्ता साथ में है। आप निर्णय लीजिए, चिंगारी को आग में बदलने का काम रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता करें। आज कोटमी में आ रहा हूं मैं, अभी तक 5 और 10 और 50 और 3 लाख की बात किसी ने ये बात बताया कि जब आप बिल को प्रोवेट कीजिएगा कितना कोटमी देना, जब आप सक्सेशन को फाइल कीजिएगा तो कितना कोटमी देना। आज सक्सेशन में बिल को प्रोवेट करने में 10% का कोटमी आपको देना होगा। कितने लोग देंगे? हाथ उठा के बतला दीजिए। गिनती से 4 आदमी 5 आदमी से ज्यादा कोटमी नहीं देने वाला है, क्योंकि मरना उपरांत पैसा देगा कोर्ट, पैसा खर्चा करेगा कोर्ट, डिसीजन आएगा कोर्ट। अगर कोर्ट सरकार इसी में एक बात कर देती कि नहीं चलिए 3 लाख रुपया कोर्ट भी दीजिए, 2 महीना में हम डिस्कस निकाल के डिस्पोजल कर दें, नहीं होगा। लंबी मुकदमा 50 साल चलेगा। आप मानते हैं कि नहीं मानते? ये जो कानून लाया गया है इससे फायदा केवल सरकारी पदाधिकारियों को, जमीन दलालों को और बिल्डरों को होगा। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? अगर आप लोग पढ़े हैं और देखे हैं तो मैं दावा कर सकता हूँ अब मुकदमा वही लड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम सब जानते हैं कि किसी भी मुकदमा में अगर अपोजिट पार्टी विपक्षी नहीं होता है और समय देने के बाद, कॉम्प्लिकेशन होने के बाद क्रिया हो जाता है, काम क्रिया, तो एक पार्टी सुनवाई होती है। तो आने वाले दिनों में आप सब एक्स पार्टी सुनवाई के लिए तैयार रहिए। आपके पास न विपक्षी लड़ने वाला आएगा और पैसा वाला पैसा बनाते जाएगा। यहाँ अंबानी बनते जाएंगे, यहाँ अडानी बनते जाएंगे और सरकार उनका नुकसान करते जाएगी। ये ना बात बता रहा हूँ, इसको मनन कीजिएगा, इस पे विचार कीजिएगा। और आने वाला समय में अगर आप चाहते हैं कि अधिवक्ताओं के पास मुकदमा रहे, हम अधिवक्ताओं के पास में काम रहे, हम अधिवक्ताओं का मान बढ़ा रहे, हम अधिवक्ताओं का सम्मान बढ़ा रहे, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग एक बार जोर से बोलिए कि ये काला कानून वापस लेने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने के तैयार हैं और हम लोग किसी कार्यक्रम में भी जाने के लिए तैयार हैं। आप लोग बोलिए क्या चाहते हैं? आप लोग जाने को तैयार है? और जोर से बोलिए, काला कानून वापस करवाने के लिए तैयार है? और जोर से बोलिए, अब बोलिए अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अब बोलिए अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अब बोलिए अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं विराम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आज ये अध्यक्ष महोदय सबकी भावना का ख्याल रखते हुए इस पे ठोस निर्णय लें और आने वाले दिन में जो रण में हम लोग उतरे हैं उस रणभूमि में लड़ाई का जो हम लोगों ने आगाज किया है उस पर पूर्ण जोर से विश्वास और हम लोगों को मान और सम्मान घटाने से बचाने का काम करें। सबको मेरा पुनः प्रणाम और सबको पुनः जोहार। Good.